देखिए, वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है, क्यों लोगों को उकसाया गया, क्यों सड़क पे लाया गया, कैसे प्रेरित किया। कभी कभी हमने देखा इस तरह के जब आंदोलन सामाजिक एक विस्फोट होते हैं, आंदोलन भी नहीं वो विस्फोट है, तो अगर उनको सरकार सही टाइम पे टैकल करे तो क्षति ना हो, नुकसान ना हो, जो जान को खतरा है, वहाँ के रेजिडेंट्स की संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब इसलिए संभव है कि राज्य सरकार की कुछ ना कुछ शय है, उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मिलती है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, बहुत संवाद के बाद एक जो कमेटी के सुझाव थे सरकार ने उसको माना, पार्लियामेंट में घंटों की चर्चा हुई, देर रात भी नहीं सुबह तक चर्चा हुई, नए कीर्तिमान स्थापित हुए, सारे सीनियर लीडर्स ने सबकी बात सुनी, उसके बाद कानून बना। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, सबको उस प्रक्रिया में विश्वास रखना ही चाहिए। और राष्ट्रपति महामहिम की मोहर भी उस पर लग चुकी है, तो लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से अपने लिए फैसले भी ले सकते हैं। लेकिन मैं अपील करता हूँ, महमूद मदनी साहब भी एक सीनियर समझदार नेता हैं और वे जनहित को भी समझते हैं, तो ऐसे में कोई भी उत्तेजनाजनक बातें ना कहें, समय लगेगा, कॉम्प्लेक्स कानून है, बहुत लोगों को डराया गया कि सभी जो मुसलमान साथी हैं उनकी संपत्ति खतरे में आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है, उसको सिक्योर करने के लिए कानून बना है, वक्फ का विधिवत प्रोसेस है। अब उसमें पहले जो लोगों की आपत्तियां थी उनको भी हटाया गया, पहले लोग कह रहे थे कि डीएम को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ना बनाया जाए, वो भी संशोधन कानून में लाया। रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव कानून का ना हो, पार्टियों की राय थी, लोकदल की भी यही राय थी, वो भी कानून से उसमें संशोधन करके उसको अमेंड किया गया। तो इतने एक्सरसाइज के बाद जो कानून बना है उसे थोड़ा वक्त लोग दें, ये विश्वास करें, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रभाव, सबका साथ, ये जो हम मोदी जी कह रहे हैं लगातार, और जमीन पे भी वो प्रभाव दिख रहा है, हर वर्ग का समर्थन एनडीए के साथ इसलिए जुड़ा। See, Congress leaders are making these kind of statements. They're very inflammatory. They're not understanding. They don't have the information which is very sensitive. Despite that, they are trying to make it a public issue. The fact of the matter is that it is India's trident foreign policy that we have registered a big win. That born in Pakistan, जिसको कनाडा ने संरक्षण दिया, आज भारत में मजबूर होकर उन्हें आना पड़ा, न्याय का सामना उनको करना पड़ेगा। और 26/11 के मुंबई में जो डास्टर्डली अटैक्स हुए थे, he will finally face justice। अब इससे किसको दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है, इसमें बेफिजूल की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं लोग। कोई भी नेता है उसको तो इस समय ताली बजानी चाहिए और सराहना करनी चाहिए कि भारत सरकार की कूटनीति का परिणाम